कभी आलीशान और शाही ठाठ का प्रतीक रहा नटराज पैलेस आज वीरान खंडर में बदल चुका है। झील के किनारे खड़ा ये होटल रहस्यों और मौत की चीखों से घिरा हुआ है। कहा जाता है जो भी इसके भीतर गया वो कभी वापस नहीं आया। पत्रकार अरविंद सच की तलाश में इस होटल तक पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तलाश उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बने वाला है। रात का समय था, चांद बादलों के बीच छिपा छिपा सा था और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब बदबू भी घुली हुई थी। अरविंद अपनी कार से गांव भीमगढ़ की ओर बढ़ रहा था। उसका मकसद था एक पुराना होटल देखना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। गांव वालों का दावा था कि झील के किनारे खड़ा वो होटल नटराज पैलेस सालों से वीरान पड़ा है। वहां से रात को औरतों की चीखें सुनाई देती है, झील में परछाई तैरती दिखती है और कई लोग वहां से जिंदा लौट कर नहीं आए। पत्रकार अरविंद को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। जैसे जैसे कार झील के पास पहुंची, सड़क और सुनसान होती गई। झील का पानी चांदनी में काला सा दिख रहा था। किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अंधेरे राक्षस की परछाई। अचानक कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और कुछ ही देर में बंद हो गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। वो अपना बैग उठाकर पैदल चल पड़ा। आधे घंटे बाद उसे झील के किनारे एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, नटराज पैलेस 1 किलोमीटर। दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो जगह थी। जैसे जैसे वो होटल की तरफ बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। उसके पैरों के नीचे कंकड़ चरमरा रहे थे और हर आवाज सुनसान में कई गुना डरावनी लग रही थी। फिर वो होटल सामने आया। झील के किनारे खड़ा एक विशाल लेकिन खंडर जैसा ढांचा, टूटी खिड़कियां, जंग लगे लोहे के दरवाजे, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और काई। ऊपर लगे बोर्ड पर कभी चमकने वाला नाम अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, नटराज पैलेस। अरविंद ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर से बासी गंध और नमी भरी ठंडी हवा बाहर आई। हॉल बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। टूटी फूटी मेजें, कुर्सियां और पुराने शोपीस इधर उधर गिरे पड़े थे। दीवारों पर नमी से बने अजीब धब्बे थे। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी ऊपर से किसी औरत की धीमी सी चीख गूंजी, बचाओ प्लीज। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो रुका नहीं। टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और गीली थी। हर कदम पर अजीब सी चरमराहट सुनाई दे रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने लंबा गलियारा देखा और गलियारे के आखिर में एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। अरविंद ने टॉर्च सीधी उस पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का तेज झोंका आया। उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक एक कमरे की खिड़की जोर से खुली। वो डरते हुए अंदर गया। कमरे की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहां से चला जा वरना मौत तय है। अरविंद ने मोबाइल निकाला और फोटो लेना चाहा, लेकिन जैसे ही क्लिक किया मोबाइल अपने आप बंद हो गया और तभी उसके पीछे किसी की गहरी ठंडी सांसें सुनाई दी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद गीला लिबास, बाल भीगे और चेहरे पर काली आंखें। झील का पानी जैसे उसके शरीर से टपक रहा हो। उसके होठों से खून की बूंदें गिर रही थी। अरविंद के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो औरत धीरे धीरे अरविंद की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी झील से बाहर आई हो। कमरे की नमी और ठंड अचानक और बढ़ गई। अरविंद का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन औरत कुछ बोली नहीं। वो बस पास आती गई। अचानक कमरे की लाइट, जो सालों से बंद थी, झिलमिलाते हुए जल उठी। ट्यूबलाइट आधी टूटी हुई थी
और उसमें से नीली सी डरावनी रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी में औरत का चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली, होठ फटे हुए और गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला दबाकर मारा हो। अरविंद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और अरविंद की गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि तभी पूरा कमरा हिल गया। दीवार पर टंगी टूटी हुई घड़ी जोर से गिर पड़ी। औरत अचानक कहीं गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। अरविंद हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नसें कांप रही थी, लेकिन उसने तय कर लिया अब वो सच का पता लगाएगा। वो कमरे से बाहर निकला और गलियारे में चलने लगा। गलियारा लंबा और अंधेरा था। हर दरवाजा आधा टूटा हुआ। दीवारों पर नमी के धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे चेहरे हों। चलते चलते वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल कभी होटल का डाइनिंग एरिया रहा होगा, लेकिन अब वहां टूटी कुर्सियां, बिखरी हुई प्लेटें और उल्टे पंखे पड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अरविंद ने उसे उठाया। पन्ने गीले थे, लेकिन उस पर लिखा पढ़ा जा सकता था। 15 मार्च 1998, होटल नटराज पैलेस का उद्घाटन। सब कुछ शानदार है, लेकिन झील के नीचे से आने वाली अजीब गंध मुझे परेशान करती है। 22 जून 1998, स्टाफ कहता है कि रात को ऊपर वाले कमरे से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। मैंने देखा, वहां कोई नहीं था। 2 अक्टूबर 1998, आज फिर वही हुआ। एक मेहमान गायब हो गया। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है इस होटल के नीचे कुछ छिपा है, झील से जुड़ा कोई रहस्य। अरविंद के हाथ कांप गए। अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ मिला। वो यहां है, झील से बंधा हुआ, उससे दूर मत जाना। अरविंद कुछ समझ पाता कि तभी झील की दिशा से जोरदार चीख गूंजी। उसने खिड़की से बाहर देखा। झील का पानी अपने आप उबल रहा था। लहरों में अजीब सी काली आकृति तैर रही थी, और उसी पल होटल के हॉल की सारी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। प्लेटें दीवार से टकराकर टूटने लगी। अरविंद ने टॉर्च कसकर पकड़ ली और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। काली आकृति धीरे धीरे झील से बाहर आ रही थी, और उसने महसूस किया वो औरत अकेली नहीं थी। झील से और भी परछाइयां निकल रही थी। झील से निकलती परछाइयों को देख अरविंद की सांसें थम गई। पानी की लहरें उबल रही थीं, और उनमें से कई आकृतियां होटल की ओर बढ़ रही थीं। उसने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर खिड़की अपने आप जोर से खुली रही। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, जिससे सारे कागज उड़ गए। डायरी का आखिरी पन्ना सीधे उसके पैरों पर आ गिरा। उस पर खून से लिखा था, झील का श्राप कभी टूट नहीं सकता। अरविंद की आंखें फैल गईं। वो अब डर के बजाय और जिज्ञासु हो चुका था। आखिर इस झील और होटल के बीच क्या रहस्य छिपा है? वो टॉर्च लेकर बेसमेंट की ओर बढ़ा। सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी, नमी से फिसलन भरी। नीचे का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर जंग लगी जंजीरें टूटी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बदबूदार हवा का झोंका उसकी नाक से टकराया। बेसमेंट अंधेरे में डूबा था। टूटी फूटी शराब की बोतलें, लकड़ी के बक्से और पुराने फटे गद्दे बिखरे पड़े थे, लेकिन बीच में एक लोहे का दरवाजा था जिस पर ताले लगे हुए थे। दरवाजे पर अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने खून से हाथ रखकर दबाया हो। अरविंद ने हाथ बढ़ाया तो अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन कलाई पर नीला निशान पड़ चुका था। अरविंद डरते डरते लोहे के दरवाजे को धक्का देने ही वाला था कि तभी पीछे से वही औरत दिखी। भीगे बाल, सफेद कपड़े, और उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने चीखते हुए कहा,
मत खोलो वरना तुम भी उनमें से हो जाओगे। अरविंद पसीने से तर हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत उसे डराना चाहती है या सचमुच चेतावनी दे रही है। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? ये झील और होटल के पीछे क्या है? औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। उस रात से जब झील ने हमें निगल लिया था। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कैसी रात? क्या हुआ था? औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, होटल का मालिक झील के नीचे छुपा खजाना निकालना चाहता था। उसने मजदूरों को रात में उतारा, लेकिन झील के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। उस रात दर्जनों लोग चीखते चीखते डूब गए। उनके शव कभी बाहर नहीं आए। हम सब हमेशा के लिए इस होटल और झील से बंध गए। अरविंद के होश उड़ गए, लेकिन उसी पल लोहे के दरवाजे पर लगी जंजीर अपने आप गिर पड़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से खूब अंधेरा था, लेकिन एक अजीब गंध और ठंडी हवा बाहर आ रही थी, और उस अंधेरे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अरविंद ने कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई, और वो जो उसने देखा उसकी रूह तक कांप रही। लोहे का दरवाजा खुल चुका था। भीतर से आती ठंडी हवा इतनी तेज थी मानो किसी बर्फीली गुफा का मुंह खुल गया हो। अरविंद की टॉर्च कांपते हाथों में जल रही थी। भारी कदमों की आवाज और नजदीक आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरे से एक परछाई निकलकर सामने आई। वो इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, आंखें जलती हुई लाल, और पूरे शरीर पर झील की काई चिपकी हुई। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और नाखून लोहे जैसे। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस पर डाली तो वो आकृति गुर्राई और उसकी ओर झपटी। अरविंद पीछे हटकर दीवार से टकरा गया। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने चीखकर कहा, भागो यहां से, ये वही है जिसने हमें मारा था। अरविंद को समझ आया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि झील का श्रापित राक्षस है। शायद वही जो होटल मालिक और मजदूरों की मौत का कारण बना था। वो औरत अरविंद को खींचकर बाहर ले जाने लगी, लेकिन राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई। पूरा बेसमेंट हिलने लगा। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और डायरी का पन्ना याद किया। झील से बंधा हुआ। क्या इसका मतलब ये था कि यह राक्षस झील से बाहर ज्यादा देर रह नहीं सकता? उसने टॉर्च की रोशनी सीधे उस प्राणी की आंखों पर डाली। वो दर्द से चिल्लाया और पीछे हटने लगा। उसकी देह से धुआं उठने लगा, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। मौका देखकर अरविंद और औरत सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, अचानक होटल का सारा गलियारा अंधेरे में डूब गया। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज आई, कहीं से रोने की। अरविंद हांफते हुए बोला, ये सब क्या है? मैं बाहर कैसे निकलूं? औरत की आंखों में भय था। उसने धीरे से कहा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता केवल झील के बीच है। झील के नीचे जो पत्थर रखा है वही इस श्राप की जड़ है। अरविंद के कानों में यह सुनकर झंझनाहट दौड़ गई। मतलब मुझे झील में उतरना होगा? औरत ने सिर हिलाया। हां, लेकिन सावधान रहना। जिसने भी उस पत्थर को छूने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। अरविंद ने गहरी सांस ली। अब उसकी जिज्ञासा और डर दोनों बराबर थे। वो होटल से निकलकर झील की तरफ बढ़ा। रात और गहरी हो चुकी थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो। उसने झील के किनारे झुककर नीचे देखा। पानी में उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, परछाई बदल गई। अब पानी में उसका चेहरा नहीं, बल्कि वही राक्षस दिख रहा था, लाल आंखों वाला। और उसी पल झील के बीचों बीच से एक नीली रोशनी उठी। अरविंद ने समझ लिया, यही वो जगह है जहां श्राप की जड़ छुपी है। उसने हिम्मत करके झील में उतरने का फैसला किया। पानी ठंडा था,
इतना ठंडा कि उसकी नसें सुन्न होने लगी। लेकिन उसने तैरते हुए रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो करीब जाता गया, उसे पानी के नीचे सैकड़ों हाथ दिखाई देने लगे। सड़े गले, नीले पड़े हाथ, मानो डूबे हुए लोग उसे खींचने की कोशिश कर रहे हों। वो डर से कांप गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद को उन हाथों से छुड़ाकर रोशनी की तरफ गोता लगाया। नीचे गहराई में एक काला पत्थर था जिस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, वो राक्षस पूरी ताकत से उसे नीचे खींच रहा था। अरविंद का पैर उस राक्षस ने कसकर पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अरविंद की सांसें थमने लगी। ठंडा पानी उसके फेफड़ों में घुसने को था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन प्राणी उसे नीचे खींचता जा रहा था। चारों तरफ काली परछाइयां तैर रही थी। डूबे हुए मजदूर, होटल के मेहमान और जाने कितनी आत्माएं। उनके चेहरे पीले, आंखें खाली और शरीर लाशों जैसे। वो सब उसे घूर रहे थे। अरविंद ने घबराकर हाथ बढ़ाया और उसी काले पत्थर को छू लिया जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसका हाथ पत्थर पर पड़ा, पूरा झील हिल गई। पानी में भयंकर कंपन हुआ और बिजली जैसी चमक उठी। अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, सालों पहले यही होटल चहल पहल से भरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे। होटल का मालिक राजन मल्होत्रा अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन फिर आधी रात को उसने मजदूरों को झील में उतारा, वहां से खजाना निकालने के लिए। मजदूरों ने पानी के नीचे ये काला पत्थर पाया। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, झील से वही लाल आंखों वाला राक्षस निकला। उसने मजदूरों को नोच नोच कर मार दिया। उनकी आत्माएं झील में बंद गई। होटल का मालिक भी उसी रात गायब हो गया और तब से जो भी झील के पास गया वो या तो डूब गया या आत्मा बन गया। दृश्य खत्म हुआ और अरविंद को लगा जैसे उसकी सांस रुकने वाली है। लेकिन तभी वो औरत, वही आत्मा जो उसे बार बार चेतावनी दे रही थी, पानी में उसके पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अरविंद का हाथ पकड़कर कहा, अगर इसे नष्ट करना है तो तुम्हें अपना लहू देना होगा। अरविंद चौंक गया। लहू? मतलब मुझे खुद को मारना होगा? औरत ने सिर झुका लिया। हाँ, ये पत्थर सिर्फ जीवित खून से ही टूट सकता है, वरना ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अरविंद का मन विचलित हो उठा। क्या वो अपनी जान देकर दूसरों की आत्माओं को मुक्त करे या फिर भागकर अपनी जान बचाए? लेकिन उसने देखा, सैकड़ों आत्माएं उसके चारों तरफ तड़प रही थी। उनकी चीखें उसकी आत्मा तक चीर रही थी। उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी जेब से टूटा हुआ कांच का टुकड़ा निकाला जो होटल में गिरा था। कांपते हाथों से उसने हथेली काट ली। खून पानी में बहने लगा। जैसे ही खून पत्थर पर गिरा, भयानक धमाका हुआ। नीली रोशनी लाल हो गई। झील का पानी उबलने लगा। राक्षस दर्द से चिल्लाया और पत्थर की ओर भागा। अरविंद ने पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर अचानक टुकड़ों में बिखर गया और उसी पल झील से बंधी सारी आत्माएं चीखते हुए ऊपर उठी। एक एक करके वो धुएं में बदलकर आसमान की ओर जाने लगी। होटल का ढांचा जोर से कांपा, जैसे किसी ने उसकी जड़ें हिला दी हो। राक्षस ने आखिरी बार अरविंद की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हार सब कुछ था। फिर वो भी नीली आग में जलकर राख हो गया। झील धीरे धीरे शांत हो गई। पानी अब साफ दिख रहा था। अरविंद बेहोश होकर पानी में डूबने ही वाला था कि वही औरत अब सामान्य रूप में मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने हमें मुक्ति दिला दी। और धीरे धीरे वो धुंध में खो गई। अरविंद झील के किनारे होश में आया। सुबह की धूप निकल रही थी। होटल अब खंडहर से भी ज्यादा टूटा पड़ा था। कोई आवाज, कोई आत्मा, कुछ नहीं। सब खत्म हो चुका था।
अरविंद ने गहरी सांस ली। उसके हाथ पर अभी भी घाव था, लेकिन दिल में संतोष था। उसने अपने नोट्स और डायरी संभाली और वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर झील की ओर देखा, पानी बिल्कुल स्थिर था। पर अचानक उस पर एक लहर उठी और लहर के बीच लाल आंखों की एक झलक फिर दिखी। अरविंद का खून ठंडा हो गया। क्या सचमुच श्राप खत्म हुआ था या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी? अरविंद गांव लौट आया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग में अब भी वही झील और होटल की यादें घूम रही थी। गांव के लोग जब उसे जिंदा लौटते देखे तो हैरान रह गए। कई लोग तो मान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो भी उस होटल में गया था कभी वापस नहीं आया था। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और धीरे से बोले, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। हम सब सालों से उस श्राप के डर में जी रहे थे। अरविंद ने सिर्फ इतना कहा, शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शंका थी। वो जानता था कि झील में उसे आखिरी में लाल आंखों की झलक दिखाई थी। कुछ दिनों बाद अरविंद शहर लौट आया। उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की। होटल का इतिहास, झील का श्राप और वहां हुई घटनाएं। उसकी रिपोर्ट अखबार में छपी और लोगों के बीच सनसनी फैल गई। लोग उसे बहादुर पत्रकार कहने लगे। लेकिन उस रात जब वो अपने घर में अकेला बैठा था, अचानक खिड़की पर पानी की बूंदें गिरने लगी। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी खिड़की पर पानी बह रहा था। वो चौंक कर उठा और पास गया। खिड़की के शीशे पर पानी की धार से धीरे धीरे शब्द बनने लगे, तुम हमें कभी छोड़ नहीं पाओगे। अरविंद के हाथ से गिलास गिर गया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी और आंखें फिर से काली।